और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसमें धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसी को लेकर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 7 ऐसे चेहरे हैं जिनको योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। हमारे साथ आगरा से राज्य मंत्री बनाए गए धर्मवीर प्रजापति बात करने के लिए हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में एक बड़ी जो है, अगर बात की जाए उपलब्धि के तौर पर, तो कहीं ना कहीं 7 चेहरों को जगह दी गई है। इसमें से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, कैसे देखते हैं आप इसको? हम ये जिम्मेदारी 2008 से प्रदेश की इकाई में निभा रहे हैं। मंत्री के रूप में आज एक लिखित में एक हमें सर्टिफिकेट जैसे मिला है। वैसे हम संगठन के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमारा संगठन मंत्री बन के ही नहीं, हमारा संगठन हमेशा निरंतर पार्टी हित के लिए सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम करता रहता है। कोरोना काल में विपक्ष की पार्टियां कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देती। उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा के भाव के कार्य को लेकर के और जनता के बीच में था। प्रजापति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कम समय बचा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने इस तरह का विस्तार दिया है। एक हमारे मनीषी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक अंत्योदय की अंतिम व्यक्ति को कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उस नीति पे, उस आधार पे हमारी पार्टी, उस विचार पे हमारी पार्टी काम करती है। उसी के तहत हमारे केंद्र की सरकार हो, हमारी प्रदेश की सरकार हो, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। और हमारे मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विश्वास, तो उसी तहत ये सब हम चल रहे हैं। जातिवाद की बात हो गई, विकास की बात करते हैं। कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर के आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है? वो कौन से ऐसी तमाम एजेंडे हैं या तमाम विकास की बातें हैं जिनको लेकर आप 2022 में जाएंगे? तमाम ऐसे काम हैं, हमारे सरकार के अनगिनत काम है जो सीधे, सबसे बड़ा काम है कि हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरा ये है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम जन के सीधे खाते में जा रही है। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं, यहाँ से 15 पैसा पहुँचता है। अब हमारे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार की नीतियों के अनुसार 1 रुपया अगर भेज रहे हैं तो सीधा खाते में जा रहा है। ये हमने करके दिखाया है। आम जन के कल्याण के लिए जो भी हमारे प्रदेश की और केंद्र की सरकार करेगी, हम लोग उसमें सहायक के रूप में काम करेंगे। एक आखिरी सवाल हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक कड़क राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं। अब इसके पहले 5KD पे एक बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या 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 रहा उसमें? हमारे मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले हम लोगों का प्रदेश कार्यालय में SC मोर्चा और BC पिछड़ा मोर्चा के 3 महीने की हमारी कार्य योजना बनी है। हम सब लोग उस कार्य योजना को लेकर के नीचे जाने वाले हैं। तो ये थे राज्य मंत्री। साफ तौर से इन्होंने कहा कि उन तमाम विकास के एजेंडे, तमाम विकास की बातें एक बार फिर हम जनता के बीच में ले जाएंगे और 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा मित्रेश गुप्ता के साथ मैं ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।